जनमत में आपका स्वागत है दोस्तों। एक टॉपिक में लेकर के आया हूं कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी या उसका विरोध करेगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उसको लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय ने रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी यानी सरकार से कहा है कि वो 4 सप्ताह के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर्शिप एक्ट के मामले में क्या सोचते हैं, उनका क्या नजरिया है वो बताएं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 सप्ताह के अंदर अपने विचार देने पड़ेगी। तो अब देखना यह है कि जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सदन का वॉकआउट किया था और उसने इसका विरोध किया था। दोस्तों, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी अपनी जानकारी पर इस नजरिए से मैंने नहीं सोचा। मैं हमेशा सोचता था कि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, लेकिन जब आज मैं टॉपिक तैयार कर रहा था तो मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद तो 6 दिसंबर 1992 को टूटी थी, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 1991 में आ गया था। तो मैंने फिर और रिसर्च किया, मैंने और अध्ययन किया, तो पता चला कि राम मंदिर का बनने के पहले या बावरी ढांचा तथा कथित मस्जिद के ढांचा टूटने के पहले ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया था 1991 में। उसमें कांग्रेस सरकार ने 1991 में ही पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मस्जिदों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कानून बनाएंगे जिससे कि मंदिर मस्जिद विवाद में मस्जिदें हमेशा सुरक्षित रहें। हालांकि उससे क्या हुआ, उससे इस देश की मेजोरिटी को अपने सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए जो मध्यकाल में तुर्कों और मुगलों ने भारतीय संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार किया, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ हिंदुओं के साथ में, उसके लिए न्यायालय जाने के जो प्राकृतिक नियम हैं, चाहे आर्टिकल नंबर 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, उन सबका उल्लंघन करती है, फिर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। दोस्तों, दुनिया में एकमात्र ऐसा भारत देश है, टर्की भी ऐसा देश नहीं है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तरह कठोर कानून बनाता हो। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे पास एक जानकारी और मिली कि स्पेन एकमात्र ऐसा देश है जिसने जब इस्लामिक आक्रांताओं ने उनकी चर्चों को तोड़कर मस्जिदें बना ली थी, तब स्पेन ने जब वो पुनः सत्ता में आए तो उन्होंने उन मस्जिदों को पुनः चर्च में कन्वर्ट कर लिया था। उसके सिवाय बाकी जो दुनिया के देश हैं उन्होंने कम से कम इस तरह का कृत्य नहीं किया और मस्जिदें वहां पर बनी रही, चर्च को तोड़ करके भी और मंदिर को तोड़ करके। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता जिसमें उस राष्ट्र ने अपनी प्राचीन धरोहरों को नष्ट करने का रास्ता बना के रखा हो और आक्रांताओं की मस्जिद सुरक्षित रही। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मस्जिदें इस्लाम में केवल इबादत की जगह नहीं, ये उस धर्म पर वर्चस्व स्थापित करने के रूप में भी प्रयोग की जाती है। वरना कोई कारण नहीं बनता था कि चर्चों को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाए। ये सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि उस देश की संस्कृति को यह हमेशा बताया जाए कि आपका धर्म और संस्कृति, आपका देवता हमारे चरणों में है, हमारे नीचे है, इस्लाम सबसे ऊपर है। तो इसलिए मस्जिदें सिर्फ सत्ता का प्रतीक भी रही है, मस्जिदें सिर्फ इबादत गाह नहीं रही है, सत्ता के, धर्म के वर्चस्व का प्रतीक भी रही है। उसके साथ अगर आप देखें कि ये निर्णय भी होना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तय क्या करता है। क्या वो आक्रांताओं के साथ रहता है, क्या वो आक्रांताओं के उस चिंतन के साथ रहता है कि जिस देश की मूल धर्म और संस्कृति है उसको दबाकर और कुचल कर रखना होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में रहती है, विरोध में रहती है, संशोधन करती है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब वो भूल भुलैया के चौराहे पर नहीं रख सकती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो कोई विरोध भी ना करे, वो मंदिरों के आंदोलनों का समर्थन भी करे। अब उसके एक्सपोज होने का समय आ गया है। या वो एक्सपोज होगी या उसे अपना एक, या हम दूसरे शब्दों में कहें, उसे अपना स्टैंड क्लियर करना होगा।
दोस्तों आपका जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का 1991 के सिवाय कोई भी स्टैंड नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली उसका चिंतन किया है। तो अब ये आने वाले 4 सप्ताह के अंदर पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर क्या स्टैंड है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, किसी परिवर्तन का, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करती है, एक्ट का समर्थन करती है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो बटोगे और कटोगे का नारा देती है, इन दोनों में फिर संतुलन वह स्थापित नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध करती है, उसको कहती कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा आंदोलन चलाया है उसका क्या होगा। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अब क्या स्टैंड रहने वाला है और काशी मथुरा का अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब जितने मुद्दे हैं उनको स्टैंड बाय पे रख दिया गया है। चाहे अटाला मस्जिद हो, चाहे लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, चाहे वो जो है मध्य प्रदेश में भोजशाला हो, जितने भी ये मैटर न्यायालय में विचाराधीन है, वो अब कुछ समय के लिए उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विलीन हो जाएंगे या ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर भारत की सर्वोच्च न्यायालय में एक मैटर चल रहा हो और वो बहुत बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहा हो और उसके बाद निचली अदालतों पर उसको लेकर के मुकदमे चलते हो, तो ये उचित नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि अब जो होना है वो सरकार भी तय कर ले और सर्वोच्च न्यायालय भी तय कर ले कि वो आक्रांताओं के साथ है या भारत की संस्कृति के साथ है, या वो सत्य के साथ है या वो असत्य के साथ है। ये आने वाला समय बताएगा कि अब न्यायालय क्या निर्णय देता है। लेकिन यह निर्णय बड़ा दूरगामी होगा, बड़ा परिवर्तनकारी भी हो सकता है। बस देखना यह है कि जो इस वर्शिप एक्ट के विरोध में है, जो वर्शिप एक्ट को चाहते हैं कि खत्म हो जाए, क्या वो सही है, या वो जो चाहते हैं वर्शिप एक्ट और कठोर रूप में आए, जैसा कि मैंने कई मौलवियों की बात सुनी कि वर्शिप एक्ट और भी ताकतवर रूप में आना चाहिए, इसका भी प्रो आना चाहिए। तो बस ये समय की गोद में है और लंबा समय नहीं लगेगा। कम से कम सरकार के विचारों को बाहर आने में 4 सप्ताह का समय है। सरकार 4 सप्ताह के अंदर उसे बताना पड़ेगा, या देखते हैं कि सरकार ये कह दे कि अभी हमें और समय चाहिए बताने के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। सरकार 4 सप्ताह के बाद भी समय भी मांग सकती है, लेकिन उसे बहुत जल्द अपने आप को बताना होगा कि वर्शिप एक्ट के समर्थन में है या विरोध में। इसी से भारत की अगली राजनीति अब तय होने वाली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।